अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की। अच्छा, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में हम सबसे पहले ना एम्ब्रियोनिकली स्टार्टिंग से पॉइंट से जाके बात करते हैं। हमने बात की थी गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास ट्राइजेमिनल जो है हमारे पास लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब इन तीनों लेयर्स के आगे हम बात कर लेते हैं। तो जो मेनली हमारे पास नर्वस सिस्टम बनेगा वो हमारे पास बनता है एक्टोडर्म से, ठीक है। एक्टोडर्म में कैसे होती है कि पहले हमारे पास ना एक्टोडर्मल यानी कि पूरी सरफेस एक्टोडर्म जो है ना लेयर एक, उसके अंदर हमारे पास एक एक्टोडर्मल थिकनिंग बनती है जिसको हम एक्टोडर्मल प्लेकोड कह देते हैं, ठीक है। उस एक्टोडर्मल थिकनिंग में जो है हमारे पास इंडेंटेशन होती है और जिसकी वजह से हमारे पास बन जाता है न्यूरल ग्रूव, ठीक है। और वो उसके जो फिर साइडों पे हमारे पास फोल्ड्स होते हैं। मैं आपको एक मिनट डायग्राम दिखाती हूँ। अच्छा, ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर है हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद नीचे है हमारे पास मेसोडर्म और उसके नीचे है एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरह से है कि जो ये एक्टोडर्म है ना, इस एक्टोडर्म के अंदर हमारे पास एक थिकनिंग बनती है जिसको हम नीडल प्लेट कह रहे हैं, ठीक है। इस नीडल प्लेट में नीचे इंडेंटेशन होगी इसमें, ठीक है। और ये हमारे पास बना देगा एक न्यूरल फोल्ड, ये एक न्यूरल फोल्ड बन गया, ठीक है। अब न्यूरल फोल्ड जो है ये हमारे पास मज़ीद डीप एंड डाउन हो जाएगा और ये न्यूरल ग्रूव बन रहा है बेसिकली हमारे पास। और इसकी जो दो सरफेस पे जो मतलब न्यूरल फोल्ड के सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स है जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्रेस्ट सेल्स या न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कह देते हैं, ठीक है। जो कि बाद में यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास बाद में हो जाते हैं सेपरेट, ठीक है। ये अब हमारे पास बन गई है न्यूरल ट्यूब, नीचे बन रही है नोटोकॉर्ड, ये ऊपर है एक्टोडर्म, ठीक है। अब इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स किस किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हमने इस डायग्राम में तीन चीज़ें देखी थी, एक न्यूरल क्रस्ट, ठीक है, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, न्यूरल ट्यूब और नीचे है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और एक चीज़ हमारे पास होगी एक्टोडर्मल प्लेकोड्स, वो हमारे पास जो ये हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म ही है ना, इसी सरफेस एक्टोडर्म से ही बनते हैं, ठीक है। ये इनके हैं हमारे पास आगे डेरिवेटिव्स के न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स है और एक्टोडर्मल प्लेकोड्स हैं। न्यूरल ट्यूब बेसिकली हमारे पास सीएनएस बना देगी जिसके अंदर वो आगे हम उसके सारे डिवीजन पढ़ेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, डायनसेफ्लॉन, टेलेनकेफ्लॉन सारे। न्यूरल क्रस्ट सेल्स में बेसिकली हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये शिवॉन सेल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, न्यूरल ग्लाया सेल्स, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो एक्टोडर्मल प्लेकोड्स हैं ये हमारे पास बनाएंगे कि क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, हाइपोफिजिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और इनर ईयर। अच्छा, इनर ईयर की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, इन दो पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब अगर हम शुरू से बात करें तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे पास फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो में, ठीक है। उसके नतीजे में हमारे पास दो न्यूरोपोर्स बन जाते हैं। एक हमारे पास ऊपर क्रेनियल प्रेजेंट होता है और एक प्रेजेंट होता है कॉर्डली जिसको हम कह देते हैं कॉर्डल न्यूरोपोर। ये दोनों न्यूरोपोर क्लोज होकर हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो न्यूरल ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास डायग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास अब कैसे है, ये ऊपर ये वाला है हमारे पास क्रेनियल न्यूरोपोर और ये है हमारे पास कॉर्डल न्यूरोपोर, ठीक है। जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो हमारे पास पहले क्लोज हो जाता है और जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो हमारे पास राउंड अबाउट 3 डेज़ बाद में क्लोज होता है क्रेनियल न्यूरोपोर के, ठीक है। इन दोनों के क्लोज होने के नतीजे में हमारे पास ना एम्ब्रियो कुछ इस शेप का बन जाता है, ठीक है। कि उसके अंदर ये हमारे पास आगे से क्लोज़ हो गया और ये इस तरह से हमारे पास इसमें फ्लेक्चर्स और हमारे पास जो है ना डिमार्केशंस वेसिकल्स की फॉर्म में शो होती हैं जिनको हम ब्रेन वेसिकल्स कह देते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास होते हैं प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं और फिर उनमें आगे फर्दर डिवीजन होकर हमारे पास बन जाते हैं सेकेंडरी वेसिकल्स, ठीक है। प्राइमरी वेसिकल्स हमारे पास हैं ये तीन,
ये 3 प्राइमरी वेसिकल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास फोर ब्रेन कैविटी होगी, एक हमारे पास मिड ब्रेन कैविटी होगी और एक हमारे पास होगी हाइंड ब्रेन कैविटी, ठीक है। फोर ब्रेन वाले को हम प्रोजेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को रोमेंसेफ्लॉन। उसके बाद फिर ये होता है कि जो प्राइमरी फोर ब्रेन वेसिकल है इसके अंदर हमारे पास दो डिमार्केशन हो जाती है कि एक क्रेनियल पार्ट आ जाता है और एक कॉर्डल पार्ट आ जाता है। तो जो क्रेनियल पार्ट होगा वो हमारे पास बना देता है टीलेंसेफ्लॉन, कॉर्डल पार्ट बना देगा डायंसेफ्लॉन, ठीक है। जो मेसेंसेफ्लॉन है वो एज सच सेकेंडरी वेसिकल में भी परसिस्ट करता है और जो हमारे पास हाइंड ब्रेन वेसिकल्स था रोमन केफ्लॉन वो हमारे पास आगे दो बना देगा मीटन केफ्लॉन और माइलन केफ्लॉन। मीटन केफ्लॉन हमारे पास क्रेनियल पार्ट ये स्फेरिक पार्ट होगा और जो माइलन केफ्लॉन है ये हमारे पास हो जाएगा कॉर्डल पार्ट, नीचे से इसके नीचे हमारे पास कंटिन्यूएशन हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। इनके हम अगले ना अडल्ट डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, ठीक है। वो किस तरह से हैं कि जो हमारे पास टीलन केफ्लॉन है ना, ठीक है, इससे हमारे पास बनता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो हमारे पास डायन केफ्लॉन है इससे हमारे पास बन जाएगा थैलमस, मेटाथैलमस, हाइपोथैलमस, सबथैलमस एंड एपिथैलमस, ठीक है। मीजन केफ्लॉन हमारे पास क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास मेटन केफ्लॉन है, मेटन केफ्लॉन हमारे पास सेरिबेलम और पॉन्स बनाएगा, जबकि जो माइलन केफ्लॉन है वो हमारे पास बना देगा मेडुला। मेडुला नीचे से हमारे पास कंटिन्यू है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, हम इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट की।